औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर ऑफिस के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, इवेंट कौन से हैं जो मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। इसके अलावा डीएक्सवाई की मूव को ऑब्जर्व करेंगे और फाइनली गोल्ड के लेवल और अपॉर्चुनिटी आपके सामने रखेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइज, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना तो हमारी इस टीम से कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से फ्री में लाइफ टाइम हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। चलें, सबसे पहले आपको ये बताता चलूं, हमारी जो वीडियो है ये किसी भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। हम सिर्फ आपके लिए लर्निंग स्टफ के ऊपर वीडियो बनाते हैं। आप अपनी जो ट्रेडिंग के डिसीजन है वो आप अपनी इक्विटी और मनी मैनेजमेंट के मुताबिक खींचिए। चले, सबसे पहले देखते हैं आज के इवेंट। जैसे गाइज आपको पता है कि कल थर्सडे था और कल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा बहुत ही ज्यादा रेड नेगेटिव देखने को मिला, जो कि फोरकास्ट 26 के था। जबकि उससे हट के मार्केट में जो एप्लीकेशन दायर हुई है वो 2335 के, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और ये नेगेटिव डाटा कंसीडर हुआ, जिसकी वजह से आपने देखा कि डीएक्स पे थोड़ा पुल बैक देखने को मिला, बट मेनली उसके बाद पीएमआई ने उसको रिकवर भी किया, क्योंकि वो तीनों डाटा जो नेक्स्ट थे वो पॉजिटिव। आज फ्राइडे है, वीकली क्लोजिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्राइडे वाले दिन आपको पता है कि मार्केट काफी ज्यादा रिस्की रहती है। और आज जैक्सन होल वालों की जो है ना सेकंड डे मीटिंग्स है और काफी ज्यादा मार्केट आज मैनिपुलेट कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी रीजन यह है कि कल पूरा दिन मार्केट जो है ना वो एक रेंज मोड में रही है, तो आज माइट बी पॉसिबल किसी एक साइड ब्रेकआउट हो और मार्केट बहुत ज्यादा कंफ्यूज करे। इसलिए आज 6 बजे दुबई टाइम के मुताबिक फेड चेयर पावल की स्पीच है, जो कि मार्केट में एक वबाल मचाएगी, क्योंकि वीकली क्लोजिंग के साथ साथ ये टाइम बहुत ज्यादा एग्रेशन शो करेगा। और जहन में रखिएगा कि आप मार्केट में किसी भी साइड पे जो है ना वो ब्रेकआउट एक्सेप्ट हो सकता है। इसलिए आपने अपनी सोच समझ के आज के दिन जोन टू जोन ट्रेड को प्रेफर करना है। सबसे पहले सीपी ट्रेड के ऊपर चलते हैं। तो गाइस, कल आपको याद है कि 3346.5 था और मार्केट उससे ऊपर जो है ना नहीं जा सकी। क्लोजिंग M30 की उससे ऊपर नहीं थी, बिल्कुल पूरा दिन मार्केट जो है ना वो उसके नीचे ही रही है। आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 3337.4 है। और मार्केट एग्जैक्टली इससे जो है ना वो नीचे इस टाइम चल रही है। अब हमें ये देखना है कि ये जो कैंडल है जिसके 16 मिनट बाकी हैं, ये क्लोज कहाँ होती है। अगर नीचे क्लोज होती है तो फिर इसके रीटेस्ट के ऊपर हम सेलिंग प्रेफर करेंगे। पहला टेक प्रॉफिट 3326 या 5 जो लास्ट लो लगा है वो, यहाँ से मार्केट पुल बैक करने के बाद अगर यहाँ से फिर रिजेक्ट हो गई तो फिर मार्केट आपको आज 3300 या फिर 3290 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। आज काफी बड़े मूव एक्सपेक्टेड है। अगर इससे ऊपर मार्केट जो है ना वो क्लोजिंग देती है और इसके रीटेस्ट के ऊपर हम बाइंग की तरफ जाते हैं, तो गाइस पहला टेक प्रॉफिट जो हो सकता है वो 3352। यहाँ से मार्केट अगर पुल बैक करके इसको ब्रेक करती है तो देन 3384 का लेवल मीट हो सकता है और उसके बाद 3390 का। यानी कि मार्केट जो रेंज बाउंड है वो 3287 और 3390 के लेवल हो सकती है। अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो अपर वाला लेयर्स ये है और डाउन वाला ये। डीएक्सवाई की मूव को अगर आप देखें तो ये स्टिल बुलिश है, बट इस टाइम मार्केट जो है ना वो सेल ऑर्डर के ऊपर है का। ये अब मार्केट सेलिंग जोन के ऊपर है। इसको मार्केट ने स्विंग हाई भी बनाया जिसके आसपास मार्केट पहुंची हुई है। मार्केट अभी गैप डाउन से थोड़ा ओपन हुई है और फिर इसको फौरन रिकवर भी किया है मार्केट ने। 1 घंटा, 4 घंटा और डेली के ऊपर मार्केट का जो ट्रेंड है वो टोटली बुलिश है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने काफी ज्यादा एग्रेशन शो किया है। तो मेरा ये मानना है कि आज भी डीएक्सवाई आपको बुलिश मोमेंटम में ही दिखाई देगा अनटिल अनलेस कि ये 98/2 का लेवल ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग ना दे। अगर हम यहाँ पे बात करें तो दो सिनेरियो बन सकते हैं। पहला कि यूएस सेशन से पहले ये थोड़ा डाउन साइड की तरफ रीटेस्ट करे और डाटा अगर इनमें से कुछ ऐसी चीज होती है स्पीच में तो कि जो कि थोड़ा सा पुल बैक करवाए डीएक्सवाई को, तो यहाँ से अगेन ये अपना बाइंग पोजीशन बना के अपसाइड की तरफ जा सकता है। दूसरा सिनेरियो कि यहीं से आप ऊपर जाए
और गोल्ड के ऊपर जो है ना वो नेगेटिव इफेक्ट रहे। ठीक है, अब हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर, थोड़ी सी अपने तवज्जो देनी है और समझना है। और माजरत के कल आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो नहीं बना सका, थोड़ा सा बिजी था जिसकी वजह से नहीं बना पाया, लेकिन आज इंशाल्लाह वो कसर पूरी हो जाएगी। कल मार्केट तो टोटली रेंज बाउंड ही थी। सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी डेली के ऊपर। गाइस ये आपके सामने डेली का चार्ट है और यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट ने एक डाउन साइड मोमेंटम बनाया, फिर अगले ही दिन यानी कि 20 अगस्त को मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अपसाइड की तरफ दी। और कल के दिन मार्केट ने इसी को रीटेस्ट किया और रेंज बाउंड रही है। अभी ओपन होती मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ रुक कर रही है। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले मार इस वक्त चूंकि सेल का प्रेशर ज्यादा है और मार्केट पहले डाउन साइड की तरफ जा सकती है। और फिर उसके बाद अगर ये जो लास्ट लो लगा हुआ है 26 का, अगर ये टूटा तो मार्केट आज 3315 पे अगेन जा सकती है, जहां से पुल बैक आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अगर ये 26 से अगेन वापस पुल बैक कर जाती है तो फिर ये अगेन रेंज बाउंड में ही रहेगी अनटिल के स्पीच का टाइम ना हो जाए। ठीक है, स्पीच में ये लाजमी जो है ना वो, लेकिन डेली का जो ट्रेंड है वो इस टाइम गोल्ड का बेरिश है। बेरिश क्यों है आपको ये भी बताता चलो कि मार्केट में पीछे देखे तो ये स्विंग जब हाई टू लगा था, उसके बाद मार्केट ने लो लगाया, फिर अगेन बायर्स इसको तोड़ नहीं पाए और फिर बायर ने कोशिश की फिर नहीं तोड़ पाए, फिर बायर ने फिर रिजेक्ट होगी। तो यहाँ से आप अगर देख सकते हैं कि स्टेप डाउन जो है ना ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो मजीद बेरिश रहने के चांसेस है। ठीक है, चलें अभी H1 के ऊपर चलते हैं। ये H1 की चार्ट है और H1 की चार्ट में आप देखते हैं कि इस वक्त 100% सेल वॉल्यूम है। ठीक है, और प्रेशर भी है सेल का ऑफ कोर्स, जब तक मार्केट जो किसी एक साइड पे पहुंचती नहीं है। तो आप देखेंगे मार्केट ये 3 दिन से, ये काफी टाइम से ये वाला लेवल, कल भी यही लेवल मार्केट ने लिया था, आज भी मार्केट इससे ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं थी। 3346 3350 यानी उससे उसको हिट किया और वापस पुल बैक हो गई। ये भी इंडिकेशन है कि प्रीवियस जो स्विंग हाया मार्केट ने वो नहीं तोड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मार्केट ये अगेन जो है ना वो इसके रिट्रेस लेवल पे भी आके ऊपर गई है, लेकिन आप देखते हैं कि ये कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है कि नहीं, ये बड़ा मैटर करेगी, क्योंकि अभी 41 मिनट बाकी है। इसलिए सुबह की जो मूव होती है उसके ऊपर ज्यादा हमें बिलीव नहीं होता, क्योंकि मार्केट रिकवरी बड़ी फास्ट कर लेती है। तो फेक भी मूव आते, वॉल्यूम भी फेक होता है। अब आपने ये देखेंगे अगर डाउन साइड की तरफ जाती है तो अगेन ये डिमांड जोन जिस पे मार्केट ने कल रिस्पेक्ट दी अच्छी खासी, ये अभी भी वैलिड है लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है। इसलिए ये दो लेवल जो है ना अब इतने स्ट्रांग नहीं रहे, बट ये लिटिल रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम जरूर करेंगे। मार्केट का जो कल का लो लगा वो 3325, मार्केट का जो कल हाई लगा वो 3351 है। बिल्कुल रेंज बाउंड मार्केट रही है। आज अगर ये ब्रेक होता तो मार्केट बासानी 3358 और 62 का लेवल लेगी, और अगर ये टूटा तो मार्केट 3318 और 11 का लेवल तो जरूर लेगी। ठीक है, इसके बाद क्या हो सकता है मैं आपको पहले डाउन साइड वाले बताता हूँ कि अगर ये डाउन साइड कर जाती है तो ये 3300 का लेवल जो है ना ये साइकोलॉजी लेवल है जहाँ के स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन भी है। उसके नीचे 3292 और 81 का डिमांड जोन है। आपको पता है इसके नीचे डिस्काउंट जोन है डेली का, उसके लिक्विडिटी स्वीप एरिया है। ठीक है, अगर मार्केट दोबारा से इसी एरिया से पुल बैक करके रेंज होती है और फिर अपर लेयर्स को ब्रेक करती है तो पहला 3358 और 62 का एरिया है, और अपर का जो लेयर उसके बाद है जो 3374 और 80। तो मैं आज आपको रेकमेंड करूंगा H4 के ऊपर, मैं आपको लेवल रेकमेंड करूंगा कि आज के दिन आपने ज्यादा एंड वाले लेवल्स कौन से नजर में रखने हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं M15 के ऊपर। मैंने M15 भी आपके लिए बनाया और यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। मार्केट चूंकि रेंज बाउंड है और करीब तीन अगर बात करें तो ये डिमांड जोन पड़ा हुआ है जो कि 30 और 25 के दरमियान में है। ठीक है, और अगर सप्लाई जोन की बात करें तो ये यही 43 और 46 के दरमियान में सप्लाई जोन है, और यहाँ पे स्कैल्पिंग एक्सपेक्टेड है। इसके बाद अगर ये ब्रेक करते हैं तो ये प्रीमियम जोन ऊपर पड़ा हुआ है 50 और 52 का, और डिस्काउंट जोन मार्केट का जो है ना वो 3311 और 3312 के दरमियान में है। ठीक है, यूएस सेशन से पहले मार्केट इन्हीं के अंदर ट्रेड्स होगा। ठीक है, और यूएस सेशन के बाद स्पीच होगी तो फिर मार्केट जो है ना वो अकॉर्डिंग टू स्पीच जो है ना वो मूव करेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं H4 के ऊपर गाइस। तो H4 में आपको थोड़े लेवल्स बताता चलो। ये कल के दिन मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है ना वो
डिसेंडिंग चैनल के अंदर चल रही है और जितना मार्केट ने कल पंप किया था उसका रीटेस्ट मार्केट ने 100% करने के बाद अपसाइड की तरफ गई है। अब देखिए 61.80 से ही मार्केट अपसाइड की तरफ गई है और कल मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बताया था। अब क्या हो सकता है, ये एक येलो बॉक्स के अंदर थी जिसके अभी 39 मिनट बाकी है और अगर 39 मिनट बाद जैसे नीचे क्लोज होता है तो फिर मार्केट बआसानी 3327 और 3320 के लेवल को बीट कर सकती है। ठीक है, अभी ये तो मैं खत्म कर देता हूँ जो कल लेवल्स लगे थे। ठीक है, और अगर नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर लास्ट लिक्विडिटी लो 3325 का लेवल और उसके बाद मार्केट जो है ना वो 3300 का एरिया भी लगा सकती है। मार्केट को ऊपर जाने के लिए ये एक लाइन में आपका लगा रहा हूँ H4, यानी कि अगर बुलिश मोमेंटम मार्केट ने दोबारा बनाना है, H4 के ऊपर भी बेरिश मोमेंटम है, तो मार्केट का H4 जो है ना वो 3352 से ऊपर क्लोज होना चाहिए। ऊपर क्लोज होता तो पहले मार्केट जो है ना 63 लगाएगी, फिर पुल बैक करके इस एरिया पे आज के दिन 3380 और 3400 के दरमियान में मार्केट सप्लाई जोन है और 3290 से लेके 3271 तक का लेवल जो है ना वो आज का सप्लाई है। ठीक है, तो मैं आपको रीजन भी बताऊंगा आगे। ठीक है, पहले पहला जो रेजिस्टेंस है वो 3353, दूसरा जो 3370 और 3384 88 का एरिया, सपोर्ट जो है 3326 और 3311 और 3300 और 3296 का एरिया। तो अब मैं विद रीजन आपको बताता हूँ और ये शॉर्ट वीडियो कल नहीं बना पाया इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे देखें तो आज गाइस डेट है 22 अगस्त 2025 और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ मार्केट इस वक्त ट्रेड हो रही है तकरीबन 3338 के आसपास, यानी 32 33 इसी के आसपास। चूंकि मैं जो एनालिसिस कर रहा था उस टाइम मैंने यहाँ पे ये टाइप किया था। H4 जो है ना इस वक्त भी सामने 37 के ऊपर है, तो यहाँ पे देखें तो मार्केट रेंज बाउंड है और बेरिश मोमेंटम बनाए हुए है। सेल का वॉल्यूम इस टाइम 100% है और मार्केट 3351 और 26 के दरमियान में जो है ना वो रेंज है। अगर हम सप्लाई जोन की बात करते हैं तो 3345 पहला रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि इंटरनल जो है ना वो रेजिस्टेंस होगी, कोई इतनी खास नहीं होगी, पहले भी बताया आपको। 3351 जो है ना ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेवल्स है जहां से मार्केट टैप करके डाउन साइड की तरफ आई है जो रेंज में है। और 65 जो है ना वो ये एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर सप्लाई की बात की जाए तो ये करीब तीन जो सपोर्ट है वो 3330 का एरिया है, दूसरा 3326 जो मार्केट ने डाउन स्पाइक लगाया और 3312 डीपर सपोर्ट है जो कि मार्केट ने लास्ट डे डिप लगाया। ठीक है, मेरा ये मानना है कि मार्केट का बेरिश सिनेरियो कंटिन्यू रह सकता है अगर मार्केट जो है ना वो H1 3351 से नीचे सस्टेन करती है। ठीक है, तो फिर पॉसिबल है कि मार्केट आने वाले टाइम में 3326 और 3312 का लेवल लगाए, लेकिन अगर H4 क्लोज हो जाती है 3351 से ऊपर तो फिर मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा और मार्केट 3365 का लेवल बआसानी लगा सकती है और 3390 का भी लगा सकती है। ठीक है, तो आप अपनी ट्रेड का डिसीजन सोच समझ के कीजिए। वीकली क्लोजिंग है, जुम्मा है और फेड की एक स्पीच भी है, तो इसलिए सोच समझ के आज के दिन ट्रेड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।